हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है आज हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है। और हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? रियल नंबर। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या एक्सरसाइज पढ़ना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है। तो सबसे पहले 1.1 पढ़ना है, उसके बाद 1.2 पढ़ना, उसके बाद 1.3 और 1.4। तो आज के वीडियो में हम आप सभी को एकदम पूरा बेसिक से, ठीक है, पूरा बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ को हम फिर से आज रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले प्राकृत संख्या है। कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, इसका परिभाषा क्या है? गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे कौन सा संख्या कहते कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। यानी गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। ठीक है, यानी अपरिभाषित तक। ठीक है, इसी में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। क्या आ जाता है? गौर कीजिएगा यहाँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1। और क्वेश्चन फिर आ जाता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं अगले टॉपिक में? एन संख्याओं का योग। एन संख्याओं का योग यानी कि जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा? प्रथम 20 प्राकृत संख्या, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमसे पूछेगा कि प्रथम प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग अगर हमसे पूछे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 4 5 यहाँ तक होगा, और इसका योग हम बता देंगे। तो 5 4 9 3 12 14 और एक कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, तो ये हुआ। इस तरह से हमको निकालना है। देखिए ये कम, देखिए यहाँ 5 ही निकालना है तो हम निकाल लिए, लेकिन अगर ज़्यादा रहे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये तो 5 था, यहाँ हम निकाल लिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो ज़्यादा रहेगा तो देखिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि n संख्याओं का योग, यानी n संख्याओं का योग, उसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाय टू। n इंटू एन प्लस वन बाय टू। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? ठीक है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग, जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 20 तक हमको जाना है। ठीक है, और उसका योग कितना होगा? तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं n बराबर कितना? 20। ठीक है, अब फॉर्मूला पर बैठा देते हैं 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 2। ये हो जाएगा 20 गुना 21 बाई 2, 2 से 10 बार में ये 210, ये हो गया। तो एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है? प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला की मदद से आप क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि दो अंकों की सबसे बड़ी और छोटी, दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी और बड़ी संख्या क्या होता है? तो सबसे पहले सबसे छोटी
यानी कि सबसे छोटी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अब बात करते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे कौन सा संख्या? बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 99। ठीक है, ये आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोग पढ़े होंगे कि प्राकृत संख्या के आगे अगर जीरो लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, देखिए वही लिखे हैं, क्या है कि प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार या समुच्च में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है, यानी पूर्ण संख्या बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। ठीक है, कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। यहाँ भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो इन्फिनिटिव। ये बात आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जीरो कौन सी संख्या है? तो जीरो कौन सी संख्या है? आप सभी को अभी तुरंत हम क्या बताएं कि जीरो कौन सी संख्या है? ये पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या। जीरो कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। अब देखो, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्या सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है? हाँ है, तो यस लिखेंगे, यानी हाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो ये नहीं होगा, यानी नॉट। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, पहले हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि प्रथम 6, पहले n संख्याओं का योग, प्रथम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम n पूर्ण संख्या। ठीक है, सही से लिखते हैं इसको, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन माइनस 1/2। ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है? पूर्ण संख्या का। प्रथम पूर्ण संख्या n संख्या का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1/2। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे कि प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? तो n बराबर कितना लिखेंगे? 6। तो फॉर्मूला से फिट करेंगे तो 6 इंटू 6 माइनस 1/2। तो 6 गुना 5/2, 2 से 2 तिया 6, 5 तिया 15, कितना निकल गया? प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग कितना निकल गया? 15 निकल गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इसका PNG लेना है, यानी कि PDF लेना है कि क्या क्या आज पढ़ाए हैं, पर डे आप सभी को हम क्या करेंगे? PDF देंगे। ठीक है, अगर आप लोग को PDF अगर चाहिए, तो जैसे आज हम क्लास में करवा रहे हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, आज बेसिक बता रहे थे, इसका अगर PDF लेना है, आज क्या क्या पढ़ाए हैं, तो उसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा संकल्प, जाके टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा शिक्षा संकल्प,
और यहाँ पे लोगो रहेगा, किसका लोगो रहेगा, मेरा लोगो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फोटो रहेगा और शिक्षा संकल्प लिखिएगा। ठीक है, अभी तक उसमें 14 गो यानी 45 यानी 14 गो ज्वाइन हुआ है। ठीक है, आप भी वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम आप सभी को, एक मिनट, अब हम आप सभी को बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, नेक्स्ट क्या है आप सभी का, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के समुच्चय में, पूर्ण संख्या के समुच्चय में अगर उसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या को क्या कर दे, शामिल कर दे, यानी ऋणात्मक यानी कि ऋण वाला संख्या को अगर जहाँ शामिल कर लेंगे तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे देखिए क्या कहता है कि पूर्ण संख्या के समुच्चय में, सबसे पहले पूर्ण संख्या लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, कहता है कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या ऐड कर दे, ऋणात्मक प्राकृत संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 अनंत तक यानी इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि अनंत तक। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ये भी इन्फिनिटिव तक। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या। दो से विभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या। दो से अगर जो विभाज्य हो जाए वो सब संख्या को क्या कहेंगे, हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14, ये सब संख्या कौन सा संख्या हो जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, तो ये सब संख्या सम संख्या हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या तो ये भी इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे कि प्रथम n सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है। अगर जब प्रथम n सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। अगर हमसे पूछे क्वेश्चन, क्या पूछे कि प्रथम, एक मिनट देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, सॉरी n इंटू एन प्लस 1 सिर्फ। तो n बराबर कितना हो गया, 10 n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 10 10 प्लस 1 10 गुना 10 और 1 11, 11 गुना 10 करेंगे तो 110। ठीक है, तो ये निकालने का, ये प्रथम n सम संख्या का योग यानी कि प्रथम 10 सम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, किसका बात करेंगे, विषम संख्या का। विषम संख्या का, विषम संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य क्या हो, नहीं हो, वैसी संख्या को क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13, ये सब संख्या कौन सा संख्या हो जाएगा, ये सब संख्या विषम संख्या हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आए सबसे छोटी विषम संख्या तो 1, सबसे बड़ी तो इन्फिनिटिव। ठीक है, तो प्रथम n विषम संख्या का योग जो होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। प्रथम n विषम संख्या का जो योग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहीं पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 10 कौन सा संख्या, विषम संख्या का योग निकालना है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n स्क्वायर। तो ये हो गया n स्क्वायर, तो 10 निकालना है ना, तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, पर पूछ दे प्रथम 20 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग
तो क्या एन स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, ये होता है। ठीक है, तो आज हम आप सभी को क्या क्या बताएं कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से लिख देते हैं। देखो, प्रथम एन प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या बताए थे, एन इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है प्राकृत संख्या का। पूर्ण संख्या का क्या होता है, पूर्ण संख्या का क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, उसके बाद अभी क्या बताया हम आप सभी को कि सम संख्या का क्या बताया, एन इंटू एन प्लस 1, और विषम संख्या का क्या बताया, एन स्क्वायर। ये 4 आप सभी को हम आज के क्लास में बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक था, आप सभी को अच्छी तरह से समझ में क्या हुआ होगा, आ गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जुड़ के और आपने अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और दूसरे दोस्त लोग को भी बताएं कि न्यू बैच स्टार्ट लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ है, और उस बैच में हम ऑल सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास फर्स्ट क्लास था मैथ का। ठीक है, अब कल दूसरा क्लास आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।